अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद अरीफ शाहिद। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टॉपिक क्या है। टॉपिक है सिंपल आईटी फील्ड्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त। करियर इन आईटी फील्ड्स, कैरियर इन आईटी फील्ड्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स फर्दर डू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। याद होगा अच्छी तरीके से कि मैंने लास्ट टाइम आपको क्या पढ़ाया था, वर्चुअल रियलिटी, वायरलेस कम्युनिकेशन, ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ाया था, जिसका नाम था कंप्यूटर टुडे एंड टुमारो से के नाम से मैंने आपको पढ़ाई थी चीज़ें, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, रोबोट्स थे, वायरलेस कम्युनिकेशन था, वर्चुअल रियलिटी की ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड थी। कैरियर इन आई टी फील्ड्स, यहाँ देखें, इसी के बाद एक टॉपिक है हमारे पास, कैरियर इन आई टी फील्ड्स। सबसे पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि एक बात बताएं मुझे, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर वो आईटी के अंदर आता है या आईटी कंप्यूटर के अंदर आती है? कंप्यूटर जो है वो आईटी के अंदर आता है या आईटी कंप्यूटर के अंदर आती है? क्या जवाब होगा आप लोगों का? आप लोग यकीनन ऐसा बोलोगे मुझे कि आईटी जो है कंप्यूटर के अंदर आती है। आईटी जो है कंप्यूटर के अंदर आती है। आईटी के अंदर कंप्यूटर नहीं आता, कंप्यूटर के अंदर आईटी आती है, ऐसे ही बोलोगे ना आप लोग मुझे। तो आज मैं आपका ये जो एक ऑब्जेक्टिव है, ये जो एक आपका पॉइंट है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि कंप्यूटर के अंदर आईटी नहीं आती, आईटी के अंदर कंप्यूटर आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कंप्यूटर आता है, आईटी के अंदर कंप्यूटर के अंदर आईटी नहीं आती, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं आती, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी मेरी बात। वो कैसे बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आप किसी इंस्टीट्यूट जाते हो, इंस्टीट्यूट वगैरह कहीं पर भी जाते हो आप, तो आपको वहाँ पे कैमरे लगे हुए नज़र आते हैं, ऐसे ही है। तो वो जो कैमरे है वो कंप्यूटर तो नहीं है, कंप्यूटर तो नहीं है वो कैमरे, लेकिन टेक्नोलॉजी तो है ना, टेक्नोलॉजी है, ऐसी है। तो किस में आएगी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आएगी वो चीज़। और अगर आप कहीं पे एलईडी लगी हुई देखते हो, आजकल के दौर में जो एलईडी आ रही हैं सफ़ेद कलर की, जिस कलर की भी आती हैं, वो क्या है आपके पास? टेक्नोलॉजी है, ऐसी है। तो क्या वो भी कंप्यूटर में आएगी? नहीं भाई, वो कंप्यूटर में नहीं आएगी, वो आएगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ऐसी है। आपके पास एलसीडीज़ हैं घर पे, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले जिसकी फुल फॉर्म है, वो क्या है? टेक्नोलॉजी है, ऐसी है टेक्नोलॉजी। यहाँ देखें, मैं एक बना देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये एक एलसीडी है मेरे पास, ये आप घर पे देखते हो। इससे पहले एक टीवी हुआ करता है चको टाइप के, वो उनकी बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ? एलसीडी की बात कर रहा हूँ। तो वो क्या थे हमारे पास? वो जो एलसीडी है वो क्या टेक्नोलॉजी है ना, तरक्की करी है उसने। 32 इंच की एलसीडी, 64 इंच की एलसीडी, ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी के। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरीके समझ में आ रहा होगा। ये सब टेक्नोलॉजी किस में आएगा? आईटी में आएगा। फिर कंप्यूटर किसके अंदर आएगा? आईटी के अंदर आएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा। और कंप्यूटर साइंस की शॉर्ट फॉर्म है क्या? सीएस, यानी कि आईटी के अंदर सीएस आता है। कंप्यूटर साइंस जो है किसके अंदर आती है? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। तो पहले पैराग्राफ का तो मतलब आपको मैंने बता दिया, ये जो पूरा एक पैराग्राफ मैंने आपको बताया ना, इसका मतलब तो ये है हमारे पास। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद वो बोल रहे हैं करियर इन आईटी फील्ड्स के अंदर जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे कैरियर्स हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, वेब डिज़ाइनर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट है, और कंप्यूटर साइंस और आईटी टीचर हैं। तो ये भी एक बड़े सारे कैरियर्स इस फील्ड के अंदर मौजूद हैं, कैरियर इन आईटी फील्ड के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो सॉफ्टवेयर बनाता है, दीगर तरह के सॉफ्टवेयर बनाता है, हर तरह का सॉफ्टवेयर बनाता है। रिसीवर के लिए सॉफ्टवेयर बनाता है, डीवीआर के सॉफ्टवेयर बनाता है। डीवीआर किसको बोलते हैं और रिसीवर किसको बोलते हैं बताता हूँ। रिसीवर वो होता है जो किसी को रिसीव करता है, जैसे कि डिश है ना, डिश जो एंटीना होता है हमारे पास, जो चैनल्स वगैरह को सैटेलाइट से कैच करता है, उसके रिसीवर भी होते हैं, उनके सॉफ्टवेयर बनाता है। डीवीआर जो कैमरास वगैरह में फिट होते हैं, डीवीआर वगैरह, उनकी एक्सेसिबिलिटी को एक्सेस करने के लिए डीवीआर वगैरह लगाते हैं हम, तो वो उसके सॉफ्टवेयर बनाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे हमारे पास फेसबुक है, वो भी सॉफ्टवेयर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया उसको। इसी तरीके से इंस्टाग्राम है, फेसबुक है,
व्हाट्सएप है, ये सब चीज़ें क्या हैं, सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास। तो ये भी किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया है, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। बिजनेस एप्लीकेशन, एजुकेशनल एंड इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर वगैरह जो बनाते हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। इसके बाद वो बोले नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। मिसाल के तौर पे एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज बने हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे का अपना एक ऑफिस है और हर बंदे का ऑफिस में एक कंप्यूटर रखा होता है, और वहाँ पे नेटवर्क भी होता है, इंटरनेट भी मौजूद होता है और नेटवर्क की वायर भी मौजूद होती है वहाँ पे। तो वो बोले नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो हर बंदे को एक्सेसिबिलिटी दे रहा होता है कि यार इस बंदे के कंप्यूटर पे फेसबुक भी चलेगा, इस बंदे के कंप्यूटर पे यूट्यूब भी चलेगा। कोई ऑनर होता है, ऑनर के कंप्यूटर सब कुछ ऑन कर दिया जाता है कि वो सब कुछ यूज़ कर सकता है। और कुछ ऐसे ऑफिसर होते हैं वहाँ पे जिनके कंप्यूटर पे यूट्यूब नहीं चलती है, कि किसी के कंप्यूटर फेसबुक नहीं चलती। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहा होता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यही सब काम करता है कि कोई बंदा ऐसा तो नहीं है कि जो यूट्यूब यूज़ कर रहा है फालतू में, हमारी चीज़ें यूज़ कर रहा है फालतू में, उसको काम करना चाहिए। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम ये होता है कि इसके कंप्यूटर पे यूट्यूब बंद करनी है, उसके कंप्यूटर फेसबुक बंद करना है, उसके कंप्यूटर पे ये चीज़, इसके कंप्यूटर पे सारी चीज़ें ऑन कर देनी है, हर चीज़ चलेगी इसके कंप्यूटर पे। तो ये सब कौन करता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करता है। इसके बाद आता है, ये समझ में आ गया होगा आई होप आपको। नंबर 3 पर आता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है हमारे पास, अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो नो एस DBA, जिसको हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इस स्किल्ड प्रोफेशनल वो मेंटेन अ सिक्योर डेटा बेस इन्वायरमेंट इन एन ऑफिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मिसाल के तौर पे आप एक स्कूल के अंदर बैठे हो, एक स्कूल है, स्कूल जिसको हम एजुकेशन भी बोलते हैं, स्कूल, उसके अंदर बैठे हो, आपके पास एक टीचर आती है वैकेंसी के लिए। वैकेंसी समझते हो, जॉब के लिए आती है आपके पास। तो वो आपको बोलती है मेरा एक्सपीरियंस 5 साल का है और आप मुझे यहाँ पे टीचिंग करने का मौका दे दो। आप उसको टीचिंग करने का मौका दे देते हो, सही। अब आपके पास उसका पूरा डेटाबेस मौजूद है, जो उसने CV दी उसमें एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह सब उसने ऐड करा हुआ है। बिल्कुल इसके 1 साल बाद उसने अपना एड्रेस भी चेंज कर दिया, उसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा हो गया, सही, 6 साल का उसका एक्सपीरियंस हो गया। तो अब ये क्या करना है आपको, यहाँ पे डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेट करना है। बात समझ में आ रही है, डेटाबेस को अपने पास सेव करना है। यहाँ पे जितना भी डेटाबेस है, फिर स्कूल के बच्चे भी आते हैं, ज़ाहिर सी बात है उनकी भी एक क्लास आगे जाएगी, 3 क्लास में से 4 क्लास में चलेगा। तो ये सब क्या है, डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, डेटाबेस को चला रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो हर बच्चे का डेटा रखता है, हर टीचर का डेटा रखता है, और अगर कोई पेरेंट्स आ रहे हैं उनका डेटा रखता है। तो ये सब काम करने वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बाद आता है वेब डिज़ाइनर। आई होप ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नंबर 4 पर आता है वेब डिज़ाइनर। वेब डिज़ाइनर क्या करता है, वेब डिज़ाइनर का काम सिंपल सा ये है कि वो वेबसाइट को क्रिएट करता है। मतलब कि वेबसाइट को तो क्रिएट हो जाती है, वेब डेवलपमेंट तो हो जाती है उसकी, वेबसाइट को डिज़ाइन करता है। वेबसाइट बनी भी होती है, लेकिन वेबसाइट को डिज़ाइन करने का काम किसका होता है, वेब डिज़ाइनर का होता है, जो www पर काम करता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेबसाइट पे काम करता है। यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है सब, तो वर्ल्ड वाइड वेबसाइट पे वो काम करता है। दिस इज़ अनदर नेम फॉर इंटरनेट वेब डिज़ाइनर आर पीपल वो बिल्ड वेबसाइट। ये काम क्या करते हैं, वेबसाइट को बिल्ड करने का काम करते हैं वेब डिज़ाइनर। वेबसाइट आपको आई होप पता होगा, फेसबुक क्या है, वेबसाइट है सॉफ्टवेयर, किसी और के कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ हुआ है, लेकिन हम उसको नेटवर्क के ज़रिए एक्सेस कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वेबसाइट है। तो वो भी एक वेबसाइट है, वो भी वेबसाइट की तरह ही चलती है हमारे पास, तो ज़ाहिर सी बात है वो वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर भी है और वेबसाइट भी, दोनों हैं। डिज़ाइनर दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग एंड एग्जिस्टिंग साइट, यानी कि वो मेंटेन भी करता है और एग्जिस्टिंग भी करता है उस साइट को। ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में बात कर लेते हैं। भाई ग्राफिक डिज़ाइनर भी एक बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है, 5वें नंबर पर आने वाली ये फील्ड है। अच्छा, आपको वेब डिज़ाइनर आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कि अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं। तो नीचे 5 में हम देखते हैं, 5 पे लिखा है ग्राफिक डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनर, ग्राफिक इज़ अनदर वर्ड फॉर इमेज। ग्राफिक डिज़ाइनर डेवलप्ड ओवरऑल लेआउट, ब्रोशर, मैगजीन एंड अदर टाइप्स ऑफ पब्लिश एडवर्टाइजमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स। कहने का मकसद ये है कि अगर आप किसी मार्केट में चले जाओ तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े बिलबोर्ड्स वगैरह नज़र आते हैं, और बड़े ज़बरदस्त किस्म के बने हुए होते हैं। किसी पे कोई डिज़ाइन होता है, किसी पे कोई डिज़ाइन होता है, किसी में लोगो बना हुआ होता है, किसी में कुछ बना हुआ होता है, किसी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई होती है, किसी में इन्फोग्राफिक्स अप्लाई हुई हुई होती है, किसी में डायगनल लाइन होती है, किसी में एरो लाइन होती है। तो ये सब किसकी पैदावार है, ग्राफिक डिज़ाइनर की पैदावार है। ये सब किसने बनाया है, ग्राफिक डिज़ाइनर ने बनाया है। बात समझ में आ रही है। मिसाल के तौर पे कोई इंस्टीट्यूट है आपके पास,
उसका जो बाहर बोर्ड बना, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ होता है बाहर, जो है ना, आप किसी चले जाओ किसी भी इंस्टीट्यूट के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर चले जाओ तो बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ होता है, इस स्टूडेंट इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ये बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ होता है, बड़े ज़बरदस्त किस्म से उसका नाम लिखा हुआ होता है, उसका नाम, उसका वो जो चीज़ बनाई है किसने बनाई है, ग्राफिक डिज़ाइनर ने बनाई है। तो जितने भी पम्फलेट्स आप देखते हो, जितने भी ब्रोशर आप देखते हो, ये सब किसके बनाए हुए होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर के बनाए हुए होते हैं। मैगजीन्स के अंदर आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हो, वो भी किससे बनाए हुए होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर ने बनाए हुए होते हैं। फेसबुक पे आप टेक्नोलॉजी के बारे में या और भी चीज़ें आप देखते हो उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट, वो सब भी ग्राफिक डिज़ाइनर बनाता है। और भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर भी, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनर क्या करता है, बहुत सारी कंपोजिटिंग्स बनाता है, बहुत सारी पिक्चर्स बनाता है, एडिटिंग करता है। इवन तो रोल आप अपनी तस्वीर भी खिंचवाने जाते हो ना, तस्वीर तो वो भी प्रिंट होकर बाहर आती है, तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड ब्लू हो जाता है ना, ब्लू बैकग्राउंड, तो वो भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर ही कर रहा होता है। वो लो लेवल का ग्राफिक डिज़ाइनर होता है, लेकिन होता है वो भी ग्राफिक डिज़ाइनर होता है। आई होप ग्राफिक डिज़ाइनर भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, नंबर 6 पर। आई होप ग्राफिक डिज़ाइनर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम क्या होता है, आपकी जितने भी इन्फॉर्मेशन होती है, जितने भी आपका डेटा होता है, उसको मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मेरा बैंक अकाउंट है, मेरा बिज़नेस है, मेरे बहुत सारे बिज़नेस हैं, सही है। टेक्नोलॉजी में क्या है, ऑलवेज लुक आउट कस्टमर अकाउंट डिटेल, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हर बंदे की, बैंकिंग से क्या इन्फॉर्मेशन है, ये सब जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है जो उसकी इंटरनल होती है, उसकी सिक्योरिटी के लिए काम करता है वो बंदा, जो ये काम करता है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, और उसको एनालाइज कर रहा होता है। लुक आउट द कंप्यूटर अकाउंट डिटेल, अगर आपके पास कोई कस्टमर आया है और उसके अकाउंट में पैसे हैं, सही है, अब आप आपसे वो चीज़ ख़रीद रहा है, तो वो ख़रीद सकता है, नहीं ख़रीद सकता, हाँ वो ख़रीद सकता है क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे हैं। अब एक कस्टमर ऐसा है जिसके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं, वो आपसे चीज़ें ख़रीद रहा है, आपको पता ही नहीं कि वो चीज़ें ख़रीद रहा है आपसे, और बाद में आप देखते हो उसके अकाउंट में तो पैसे नहीं, हमारी तो मेहनत ज़ाया हो गई। तो एक बंदा ऐसा भी होता है जो इन सब चीज़ों को एनालाइज़ कर रहा होता है, यार ये बंदा सही भी है नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो एक ऐसा बंदा होता है जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम से ही चीज़ों को एनालाइज़ कर रहा होता है कि यार इस बंदे के बैंक अकाउंट में पैसे भी हैं नहीं है, क्रेडिट कार्ड वगैरह जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सब कलेक्ट करके उसको एनालाइज़ कर रहा होता है। तो ये काम किसका होता है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट का होता है। आगे चलते हैं, एक लास्ट टॉपिक और बचा है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक टॉपिक कंप्यूटर साइंस और IT टीचर। कंप्यूटर साइंस के जो टीचर्स हैं वो भी एक बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहे हैं फॉर स्टूडेंट्स। जैसे मैं इस वक्त आपको टीच कर रहा हूँ तो मेरा भी एक रोल है, सही। अनदर वेरी रिवॉर्डिंग कैरियर फॉर कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इज टीचिंग इन स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। दिस इंस्ट्रक्शन इंस्टिल in their student the importance of computer in today's world and the impact this machines will have in their later lives। अच्छा, ये जो आपने अभी वर्ड पाए कंप्यूटर साइंस और IT टीचर, इनकी अपनी एक बड़ी कैरियर स्कोप है, बात समझ में आ रही है। अगर आप इसको टीच करते हो तो एक बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है कंप्यूटर। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप एजुकेशन में तो इसको यूज़ कर ही रहे हो, लेकिन जब आप एजुकेशन से बाहर निकल भी रहे हो, बाहर निकल जाओ एजुकेशन से। मिसाल के तौर पे मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री मेरे काम आएगी, लेकिन जब मैं मास्टर्स कर लूँगा उसके बाद कहीं जाके मेरे पास काम आएगी केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह। लेकिन कंप्यूटर का फ़ायदा ये है कि अगर आप कहीं पे भी चले जाओ तो कंप्यूटर का अपना एक यूज़ है, और अगर कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो उसको टीच करता है उसको, तो उसके लिए तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि वो टीच भी करता है और जब वो एजुकेशन से बाहर निकलता है तो वही काम उसको मिल भी जाते हैं प्रैक्टिकली। पहले वो थ्योरी पढ़ा रहा है वहाँ पे सब बैठ के, लेकिन बाद में जब वो उसको काम को कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो प्रैक्टिकली उसको करके दिखा रहा है कि मैं ये कर भी सकता हूँ। थ्योरी मैंने बताई थी, थ्योरी के बाद मैं प्रैक्टिकल भी कर रहा हूँ। आप अक्सर स्कूल्स में जाते हो, बहुत सारे स्कूल्स में ऐसे होता है कि प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता, सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो बोलते हैं भाई आप थ्योरी भी पढ़ो, हम प्रैक्टिकल भी करवाएंगे आपको। प्रैक्टिकल क्यों करवाते हैं वो, बल्कि मैं ये बोलूँगा कि केमिस्ट्री बायो से ज़्यादा कंप्यूटर का प्रैक्टिकल होता है। क्यों होता है, क्योंकि कंप्यूटर प्रैक्टिकली यूज़ करा जाता है, थ्योरी से इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करा जाता। आप यहाँ पे थ्योरी इसलिए पढ़ लो कि कंप्यूटर को बहुत डीप में जाके समझ लो। और दूसरी बात, अगर मैं ये बोलूँ कंप्यूटर, तो आप कंप्यूटर को प्रैक्टिकली यूज़ करोगे, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कंप्यूटर साइंस, तो आपको कंप्यूटर की साइंस समझने के लिए थ्योरी समझनी पड़ेगी उसके लिए। तो हम अभी जो है इस वक्त हम क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस, तो इसलिए थ्योरी पढ़ लें इस वक्त हम। लेकिन जब आप कंप्यूटर पर बैठोगे, उसको प्रैक्टिकली यूज़ करोगे, तो कंप्यूटर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। इसके साथ एक चीज़ आपको एक नसीहत करना चाहूँगा
कि ज़िंदगी में कामयाब होने का एक सिंपल सा तरीका है। ज़िंदगी में कामयाब होने का एक सिंपल सा तरीका है। ये बात जो है ना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा विद डिटेल। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई मसला है तो वीडियो के नीचे आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो वीडियो के। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।